हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कुछ वर्ग के अलग से क्वेश्चन, अलग तरह के क्वेश्चंस बताऊंगी। देखिए, जैसे लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक इस तरह के क्वेश्चन आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने जाएंगे तो जरूर इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक, तो चलिए हम इसका आंसर कितना आसान तरीके से निकाल लेंगे। चलिए, सबसे पहले इसमें क्या होगा कि मैं पिछले वीडियो में आपको बताई थी कि देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना सिखाई थी। सेम उसी प्रोसेस से हम इसको करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम पहला नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखा है 525। ठीक, इसमें जैसे हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना बताए थे उसी तरह से इसको निकालेंगे। इकाई से दो दो संख्याओं का जोड़ी बनाएंगे। देखिए, दो संख्याओं का जोड़ी बन गया। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताई थी कि अगर दो संख्या न मिले तो एक संख्या का भी जोड़ी बना लेंगे, जैसे हम बना लिए। अब देखिए, इस तरह से जैसे हम पिछले बताए हैं उसी तरह से आप करते जाइए। देखिए, 5 किसका वर्ग होता है? तो 5 किसी का वर्ग नहीं होता है। तो 5 से कम क्या होता है? तो 5 से कम 4। और 4 किसका वर्ग होता है? तो 4 2 का वर्ग होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और 2। ठीक, और 2 और 2 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल गया? 4 मिल गया। ठीक, अब यहाँ हम लाइन खींचेंगे और मैं बताई थी आपको, यहाँ माइनस करते हैं, यहाँ प्लस करते हैं। ठीक, तो 5 में 4 को जब हम घटा देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। और 2 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक, अब जो ये जोड़ा है टोटल 225, इसको हम क्या कर लेंगे? दोनों को डाउन कर लेंगे। तो क्या मिल गया हमें? 125 मिल गया। कितना मिल गया? 125 मिल गया। अब हम ऐसी संख्या रखेंगे कि उसी में उसी का गुणा करें तो हमें इतना मिले। ठीक, तो देखिए, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर हम इकाई पर 5 है तो अगर हम यहाँ 5 रखेंगे, क्योंकि देखिए इकाई पर 5 है, हम ऐसी संख्या लेंगे कि उसी में उसी का गुणा करें तो 5 आए। तो 5 में ही इकाई पर 5 आता है, बाकी किसी में तो आता नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे 5 लेंगे तो हमारा ये ज्यादा हो जाएगा, 225 के लमसम हो जाएगा। और यहाँ हमारा है कितना? 125 है। ठीक, अगर हम ज्यादा जाना है लेकिन इतना ज्यादा नहीं जाना है। देखिए, अब बोला है कितना जोड़ा जाए, तो जोड़ने की बात कही है। तो हम जो भी संख्या लेंगे इससे ज्यादा आना चाहिए, इससे कम नहीं आना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ 4 लेंगे तो 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 1 13 आएगा। ठीक, सॉरी, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17 आएगा। अगर हम 3 लेंगे तो यहाँ भी 3 रहेगा, यहाँ भी 3 रहेगा। तो 3 तिकाई 9 और 3 चौक 12। देखिए, 3 लेके हम देख लेते हैं। 3 तिकाई 9, 3 चौक 12, कितना आ गया? 129। ठीक, देखिए, अगर हमको यहाँ पे क्या होना, अगर यहाँ पे 9 होता तो क्या ये पूरा पूरा वर्ग हो जाता ना? हाँ, ये पूरा पूरा वर्ग हो जाता। ठीक, लेकिन यहाँ पे है कितना? यहाँ पे 5 है, 2 5 है, 25 है, तो ये पूरा वर्ग नहीं है। तो देखिए, हम इससे ज्यादा पर जाएंगे। बोला है कि कम से कम क्या जोड़ा जाए, तो जोड़ने की बात कही है। तो हम जितना ये संख्या हमारी आई है, हम उससे एक कदम आगे जाएंगे। ठीक, मान लेते हैं अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तो 2 से ये पूरा संख्या नहीं आएगा। अगर हम 3 ले लिए तो 3 पे ज्यादा चला आया है, तो ठीक है, हम ज्यादा पे ही जाएंगे, क्योंकि बोला है कितना जोड़ा जाए, और हम अगर जोड़ेंगे संख्या में तो ज्यादा ही आएगा। ठीक, तो हम यहाँ क्या ले लिए? 3 ले लिए। अब इसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। देखिए, ऊपर से नीचे माइनस तो होगा नहीं, ये बड़ी संख्या, ये छोटी, तो इसमें हम क्या करते हैं कि नीचे से ऊपर माइनस कर देंगे। तो 9 में जब हम 5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? हमें 4 मिलेगा। और 2 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। और 2 में 2 1 में 1 घटाएंगे तो 0। अब इसमें बोला है कि हम इसमें क्या जोड़े कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो देखिए, हमारा शेष कितना आया है? 4। तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा? तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे? 4। तो देखिए, एक बार हम जोड़ के दिखा देते हैं आपको। 525 प्लस 4। ठीक, जब हम 525 में 4 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 529 मिलेगा। और आपको पता है कि 529 किसका वर्ग होता है? 23 का वर्ग होता है। अगर आपको नहीं डाउट है तो मैं करके दिखा देती हूँ। देखिए, 529 यहाँ किए हैं। देखिए, सेम उसी प्रोसेस से यहाँ होगा। ये देखिए, इस तरह से करेंगे। और ये देखिए, 2 दूनी 4, बच गया हमारा 1, उतर गया 2 9,
2 9 उतर गया। ठीक, हम इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ 4 आएगा। अब हम यहाँ 3 देखें, इकाई पर 9 है, इकाई पर 9 किस में आता है, 3 में आता है, तो यहाँ भी 3 लिखेंगे, यहाँ भी 3 लिखेंगे। 3 तिकाई 9 और 3 चौक 12। देखिए पूरा पूरा कट गया ना, तो ये 0 0 आ गया। और ये किसका वर्ग हुआ, 23 का वर्ग हुआ। तो देखिए पहली संख्या बोला है क्या जोड़े, तो हम क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, तो हमारा जो ये संख्या आई है ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। और वो किसका वर्ग होगा, तो 23 का वर्ग होगा। इसी तरह से आपको करना है, उससे ज्यादा में जाना है, कम पे नहीं जाना है। ठीक, उसी तरह से देखिए नेक्स्ट नंबर है 1750। चलिए मैं इसको भी आपको करके बता देती हूँ। 1750। ठीक, जैसे आपने पहले किया है उसी तरह से इसको भी करेंगे। 2 2 संख्याओं का जोड़ी बनाएंगे इस तरह से। ठीक, और जैसे करते आए हैं उसी तरह से कर लेंगे। 16 किसी का वर्ग नहीं होता है, 17 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो 17 से कम क्या होता है, 16। 16 किसका वर्ग होता है, 4 का। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4 लिखेंगे, और 4 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 16। ठीक, इस तरह से लाइन खींचेंगे। 17 में 16 घटा देंगे तो हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया, और 4 में 4 जोड़ दिए तो क्या मिल गया, 8 मिल गया। ठीक, अब ये 50 उतर जाएगा तो कितना हो गया, 150 हो गया। अब देखिए अगर हम यहाँ 1 लेंगे तो 81 आएगा। ठीक, अगर 2 लेंगे तो इससे ज्यादा जाएगा, तो हमें ज्यादा पर ही जाना है, हमें कम नहीं जाना है। जैसे मैं आपको पहले बताइए पहले नंबर में कि क्या जोड़ा जाए, तो जोड़ने की बात किया है, तो आप उससे ज्यादा पे चले जाइए। तो देखिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, यहाँ भी 2 लिख। अब इतना ज्यादा नहीं जाना है, जहां से आपको कम मिल रहा है, जैसे अगर हम 1 लिखेंगे तो 81 आएगा, 81 इससे कम आएगा, तो उससे हम 1 कदम आगे चले जाएंगे, 2। अब जब हम 2 का गुणा करके देख लेते हैं तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। देखिए इससे ज्यादा मिला है कि नहीं मिला है। अगर इससे ज्यादा न मिला होता तो हम अगली संख्या लेते और अगली संख्या लेके देखते कि क्या इससे ज्यादा आ रहा है कि नहीं। ठीक, इतना आ गया। अब जैसे हम करते आए हैं इसको कर देंगे, माइनस कर देंगे तो 10 में 4। देखिए अब ऊपर से नीचे नहीं घटेगा, नीचे से ऊपर आपको माइनस करना होगा। तो 4 में 0 का माइनस करेंगे तो 4 आएगा। 6 में 5 का माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में क्या आ गया, 0। ठीक, अब बोला है कि इसमें आप क्या जोड़ेंगे, तो हम इसमें 14 जोड़ेंगे, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो देखिए अगर आपको एग्जाम में आता है, अगर थ्योरेटिकल लिखना है तो आपको कैसे लिखना होगा कि 1750 में 14 जोड़ने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। लेकिन सिंपल हमें क्या बताना है इसका आंसर। देखिए इसमें क्या होता है कंपटीशन एग्जाम में कि ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव में आपको क्या आंसर दिया रहेगा, 14। ठीक, तो इसका आंसर हमें क्या निकल के आ गया, 14। और ये जब हम इसमें 14 जोड़ देंगे तो ये किसका पूर्ण वर्ग बन जाएगा, 42 का। किसका पूर्ण वर्ग बन जाएगा, 42 का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, उसी तरह से तीसरा नंबर है, तो तीसरा नंबर देखिए छोटा सा है, तो आप इसको खुद से करिएगा, होमवर्क में दिया जा रहा है आपको। कहिए तो मैं चौथा नंबर आपको एक बार बता देती हूँ। चलिए 4 नंबर हम देख लेते हैं। इसी तरह से 4 नंबर भी होगा 1825। ठीक, अब इसमें भी हम 2 2 का जोड़ा बना लेंगे, इस तरह से कर लेंगे। 18 किसी का वर्ग नहीं होता है, उससे कम हमारा देखिए 4 चौक 16, 55 25 ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ भी 4 ही लेंगे। ठीक, तो यहाँ लेंगे 4 और यहाँ भी लेंगे 4, तो 4 चौक कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक, माइनस कर लेंगे तो आ गया 2 0 और 4 4 8। क्या डाउन करेंगे, 25 डाउन करेंगे, कितना हो गया, 225 हो गया। ठीक, अब हम कौन सी संख्या रखेंगे कि 200 इकाई पर 5 आएगा। तो देखिए ये किसी का पूर्ण वर्ग है नहीं, तो हम 5 अगर रखते भी हैं तो ये पूरा पूरा नहीं आएगा, 5 8 40 ज्यादा चला जाएगा। ठीक, तो इसमें हम ऐसी संख्या लें कि इससे थोड़ा सा ज्यादा चला जाए। अगर हम 2 लेंगे तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 आएगा। अगर हम 3 लेंगे तो 3 तिकाई 9, 8 3 24 आएगा। मतलब कितना आएगा, 3 तिकाई 9, 8 3 24 मतलब 229 आएगा। देखिए 229 इससे ज्यादा है ना, तो हम यहाँ क्या रख लेंगे, 3। देखिए अगर 3 से ज्यादा आ रहा है तो हम 4 पे नहीं जाएंगे, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, अब हम 3 का कर लेंगे, 3 तिकाई 9 और 8 3 24। ये देखिए क्या मिल गया, हमें 249 मिल गया। अब हम इसका क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, जैसे मैं पहले बताई हूं कि ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर आपको माइनस करना होगा। तो 9 में 5 घटा देंगे तो हमें क्या मिल गया, 4, और 4 में 2 घटा देंगे तो हमें क्या मिल गया, 2, और 2 में 2 क्या मिल गया, 0। तो इस संख्या में हमें क्या जोड़ना होगा कि पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इस संख्या में जब हम 24 जोड़ देंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग। और किसका पूर्ण वर्ग होगा, तो ये होगा 43 का पूर्ण वर्ग
वर्ग होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो जरूर आप लाइक करिए, शेयर करिए और दूसरों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और अच्छे इसी तरह से आप जितना ज्यादा लाइक करेंगे, जितना ज्यादा शेयर करेंगे, हमारा मोटिवेशन उतना ही ज्यादा बढ़ेगा और मैं आपको इसी तरह से अच्छे वीडियो जरूर लाऊंगी। धन्यवाद।